दोस्तों, कहते हैं कि किस्मत उसी का साथ देती है जो अपनी मेहनत से हालात बदलने की ठान लेता है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसे इंसान की जिसने गरीबी से लड़ते लड़ते सफलता की छोटी को छुआ। ये कहानी है राहुल की। एक छोटे से गांव में जन्मा, जहां न तो बिजली थी, न अच्छे स्कूल और न ही कोई बड़ा सपना देखने वाला माहौल। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह परिवार का गुजारा करती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कभी कभी खाने तक के लाले पड़ जाते थे। लेकिन राहुल की आंखों में हमेशा एक सपना था, गरीबी की जंजीरों को तोड़कर अपनी जिंदगी बदलने का। स्कूल में जब बाकी बच्चे नई किताबों और अच्छे कपड़ों के साथ आते थे, तब राहुल फटे पुराने कपड़ों और उधार की किताबों से पढ़ाई करता था। कई बार मजाक उड़ाया जाता, लेकिन उसके अंदर की आग और भी तेज जलने लगती। राहुल समझ चुका था कि अगर जिंदगी बदलनी है तो पढ़ाई ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। वह दिन में स्कूल जाता और शाम को खेतों में मजदूरी करता, ताकि अपने लिए और छोटे भाई बहनों के लिए किताबें खरीद सके। समय बीतता गया। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने वाला राहुल गांव से बाहर शहर की ओर चला गया, जहां उसने कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन यहां भी जिंदगी आसान नहीं थी। हॉस्टल की फीस, किताबों के पैसे और रोजमर्रा का खर्च, यह सब उसके लिए किसी पहाड़ जैसा था। राहुल ने हार नहीं मानी। वह दिन में पढ़ाई करता और रात को होटल में बर्तन धोने का काम करता। कभी डिलीवरी बॉय बनता तो कभी ट्यूशन पढ़ाकर अपनी जरूरतें पूरी करता। यह संघर्ष सालों तक चलता रहा। कई बार हालात इतने कठिन हो जाते कि वह हार मानने की सोचता, लेकिन फिर उसे अपनी मां की बातें याद आती। बेटा, अगर हालात से डर गया तो हमेशा गरीब ही रहेगा। हिम्मत रख, मेहनत कर, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। इन शब्दों ने उसे हर बार मजबूत बनाया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद राहुल ने नौकरी की तलाश शुरू की। कई जगह रिजेक्ट हुआ, कई बार इंटरव्यू में मजाक बनाया गया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार एक छोटी सी कंपनी में उसे काम मिला। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन राहुल ने उसी को अपनी नई शुरुआत मान लिया। वह ऑफिस में दूसरों से ज्यादा मेहनत करता, देर रात तक प्रोजेक्ट पर काम करता और हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। मैनेजमेंट ने उसके काम को सराहा और कुछ सालों में ही राहुल को प्रमोशन मिल गया। लेकिन राहुल सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसके सपने बड़े थे। वह चाहता था कि जो तकलीफ उसने देखी है वह किसी और गरीब बच्चे को न देखनी पड़े। इसीलिए उसने अपनी बचत से एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत में लोग हंसे, कहा, गरीब का बेटा बिजनेस करेगा, देख यह तो नामुमकिन है। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत की, कई बार नुकसान हुआ, कई बार कर्ज में डूब गया। लेकिन उसने सीखा कि हर असफलता सफलता की ओर बढ़ने का एक सबक है। कुछ ही सालों में वही छोटा सा स्टार्टअप एक बड़ी कंपनी में बदल गया। राहुल ने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि सैकड़ों गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देना शुरू किया। गांव में स्कूल बनवाया ताकि कोई और बच्चा गरीबी के कारण अपने सपनों को कुर्बान न करे। आज राहुल करोड़पति है, लेकिन उसकी असली पहचान उसके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसकी सोच से है। उसने साबित कर दिया कि गरीबी इंसान की मजबूरी हो सकती है, लेकिन मेहनत और लगन के सामने गरीबी भी घुटने टेक देती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके पास सपने देखने की हिम्मत है और उन्हें पूरा करने का जुनून है, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। याद रखिए, हालात कभी भी स्थायी नहीं होते। मेहनत और धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास रखिए। गरीबी से अमीरी का सफर आसान नहीं होता, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे और लोगों तक जरूर पहुंचाइए। कौन जानता है, ये किसी की जिंदगी बदलने की वजह बन जाए।